दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं हिंदी साहित्य 1100 प्रश्न उत्तर पार्ट 5। पहला सवाल। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, पत्थर और परछाई एकांकी के लेखक का नाम क्या है। ये प्रश्न आपका नेट में कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो पत्थर और परछाई एकांकी के लेखक का नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मार्कंडेय। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विषकन्या। तो विषकन्या एकांकी के लेखक का नाम क्या है। तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, हरि कृष्ण प्रेमी। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अशोक वन। तो अशोक वन एकांकी के लेखक का नाम क्या है। तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, आरसी प्रसाद सिंह। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, आरसी प्रसाद सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। टूटे हुए दिल और समझौता एकांकी के लेखक का नाम क्या है। तो टूटे हुए दिल और समझौता एकांकी के लेखक का नाम क्या है। तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, आरसी प्रसाद सिंह। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। निम्नलिखित एकांकीकारों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले कौन से लेखक आते हैं, उसके बाद कौन से लेखक आते हैं, ये जानना आवश्यक है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले आते हैं जय शंकर प्रसाद, इसके बाद आते हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र, फिर आते हैं उपेंद्र नाथ अश्क, और फिर आते हैं हरि कृष्ण प्रेमी। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। सबसे पहले आते हैं जय शंकर प्रसाद, फिर आते हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र, फिर आते हैं उपेंद्र नाथ अश्क, और फिर आते हैं हरि कृष्ण प्रेमी। प्रेमी इनका उपनाम है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा हिंदी एकांकी यहाँ पे समाप्त हुआ। अभी हम हिंदी निबंध पढ़ेंगे। ये भी आधुनिक काल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। यहाँ से भी कई प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इसे भी जानना आवश्यक है। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, भारतेंदु युगीन हिंदी निबंध की समयावधि क्या है। तो भारतेंदु युगीन हिंदी निबंध का समय क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1873 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक भारतेंदु युगीन हिंदी निबंध का समय माना जाता है। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी प्रदीप पत्र के संपादक का नाम क्या है। ये प्रश्न आपका कई बार टीजीटी और पीजीटी परीक्षा में पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो हिंदी प्रदीप पत्र के संपादक का नाम क्या है। तो इसके संपादक का नाम है ऑप्शन नंबर बी, बाल कृष्ण भट्ट। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है, बाल कृष्ण भट्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। कश्मीर कुसुम, लेवी प्राण लेवी, काल चक्र, पांचवें पैगंबर और कंकड़ स्रोत के निबंधकार का नाम क्या है। तो कश्मीर कुसुम, लेवी प्राण लेवी, काल चक्र, पांचवें पैगंबर और कंकड़ स्रोत के निबंधकार का नाम क्या है। तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्राह्मण पत्र के संपादक का नाम क्या है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो ब्राह्मण पत्र के संपादक का नाम क्या है। तो इसके संपादक हैं ऑप्शन नंबर सी, प्रताप नारायण मिश्र। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है, प्रताप नारायण मिश्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। साहित्य सरोज भाग 2 किसका निबंध संग्रह है।
तो साहित्य सरोज भाग 2 किसका निबंध संग्रह है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर डी, बाल कृष्ण भट्ट। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है, बाल कृष्ण भट्ट इसके लेखक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस लेखक ने बाल कृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का स्टील और एडिसन कहा है? तो किस लेखक ने बाल कृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का स्टील और एडिसन कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बाल कृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का स्टील और एडिसन कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरिश्चंद्र मैगजीन के संपादक का नाम क्या है? यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो हरिश्चंद्र मैगजीन के संपादक का नाम क्या है? तो इसके संपादक हैं ऑप्शन नंबर बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। धोखा, खुशामद, मूछ, परीक्षा, मनोयोग और समझदार की मौत निबंधों के रचयिता कौन है? तो धोखा, खुशामद, मूछ, परीक्षा, मनोयोग और समझदार की मौत निबंधों के रचयिता का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी, प्रताप नारायण मिश्र। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है, प्रताप नारायण मिश्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा का विकास, परिपूर्ण प्रवास और उत्साह आलंबन निबंधों के रचनाकार कौन है? तो हिंदी भाषा का विकास, परिपूर्ण प्रवास और उत्साह आलंबन निबंधों के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर डी, प्रेमघन। तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन इसके लेखक हैं। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाल विवाह, राजा और प्रजा, कृषकों की दुर्व्यवस्था और महिला स्वातंत्र्य निबंधों के रचनाकार का नाम क्या है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो बाल विवाह, राजा और प्रजा, कृषकों की दुर्व्यवस्था और महिला स्वातंत्र्य निबंधों के रचनाकार का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बाल कृष्ण भट्ट। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है, बाल कृष्ण भट्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु युग के सर्वाधिक समर्थ निबंधकार कौन है? तो भारतेंदु युग के सर्वाधिक समर्थ निबंधकार कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बाल कृष्ण भट्ट। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है, बाल कृष्ण भट्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस निबंधकार ने शिव शंभू के उपनाम से अनेक निबंधों की रचना की है? यह प्रश्न भी कई बार टीजीटी और पीजीटी परीक्षा में पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो इनमें से किस निबंधकार ने शिव शंभू के उपनाम से भी अनेक निबंधों की रचना की है? तो वो कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बाल मुकुंद गुप्त। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, बाल मुकुंद गुप्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिव शंभू का चिट्ठा निबंध संग्रह किसका है? तो शिव शंभू का चिट्ठा निबंध संग्रह के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी, बाल मुकुंद गुप्त। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बंगवासी पत्र के संपादक कौन है? तो बंगवासी पत्र के संपादक कौन है? तो इसके संपादक हैं ऑप्शन नंबर डी, बाल मुकुंद गुप्त।
तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। इनमें से कौन सा भारतेंदु युग का निबंधकार है? तो इनमें से कौन भारतेंदु युग का निबंधकार माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रताप नारायण मिश्र। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। यमपुर की यात्रा निबंध के रचनाकार कौन है? तो यमपुर की यात्रा निबंध के रचनाकार का नाम क्या है या लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राधा चरण गोस्वामी। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। राधा चरण गोस्वामी इसके लेखक हैं, यमपुर की यात्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, भारतेंदु युग में लगभग 1000 निबंध संग्रह या निबंध लिखने वाले लेखक कौन हैं? तो भारतेंदु युग में लगभग 1000 निबंध लिखने वाले लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बालकृष्ण भट्ट। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब संभाला था? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब संभाला था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1903 में। तो 1903 से 1920 तक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था और सरस्वती पत्रिका का समय माना जाता है 1900 में इस पत्रिका की शुरुआत हुई थी। 1900 में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन हुआ था। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रसंज्ञ रंजन सूतापराधे जनकस्य दंड और म्युनिसिपालिटी के कारनामे निबंधों के रचनाकार कौन है? तो रसज्ञ रंजन सूतापराधे जनकस्य दंड और म्युनिसिपालिटी के कारनामे, तो इन निबंधों के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। इनमें से किस लेखक के निबंध सार सुधा निधि में प्रकाशित होते थे? तो इनमें से किस लेखक के निबंध सार सुधा निधि पत्र में प्रकाशित होते थे? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गोविंद नारायण मिश्र। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस निबंधकार के गद्य विधान को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सायास अनुप्रास में गूंथे शब्द गुच्छों का अटाला कहा है? तो किस निबंधकार के गद्य विधान को शुक्ल जी ने सायास अनुप्रास में गूंथे शब्द गुच्छों का अटाला कहा है? तो वो कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गोविंद नारायण मिश्र। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाल मुकुंद गुप्त का शिव शंभू का चिट्ठा किस पत्र में प्रकाशित हुआ था? तो बाल मुकुंद गुप्त का शिव शंभू का चिट्ठा किस पत्र में प्रकाशित हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भारत मित्र। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, भारत मित्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। माधव मिश्र निबंधमाला निबंध संग्रह इनमें से किसका है? तो माधव मिश्र निबंधमाला निबंध संग्रह इनमें से किस लेखक का है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी, माधव प्रसाद मिश्र। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बहुत ही आसान प्रश्न है, प्रश्न में ही आपका उत्तर है। यहाँ पे माधव मिश्र दिया गया है,
तो इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं माधव प्रसाद मिश्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुष्पांजलि में किसके निबंध संकलित हैं? तो पुष्पांजलि में किसके निबंध संकलित हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मिश्र बंधु। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्विवेदी युग के किस निबंधकार ने केवल 6 निबंध लिखकर आलोचकों का ध्यान आकृष्ट किया था? तो द्विवेदी युग के किस निबंधकार ने केवल 6 निबंध लिखकर आलोचकों का ध्यान आकृष्ट किया था? तो वो कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सरदार पूर्ण सिंह। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता, मजदूरी और प्रेम तथा कन्यादान निबंधों के रचनाकार कौन हैं? तो आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता, मजदूरी और प्रेम तथा कन्यादान निबंधों के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी, सरदार पूर्ण सिंह। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कछुआ धर्म और मारेसी मोही कुंठाव निबंध किसका है? तो कछुआ धर्म और मारेसी मोही कुंठाव निबंध के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर डी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मन की बातें, ठलुआ क्लब, मेरी असफलताएं निबंधों के रचनाकार कौन है? ये प्रश्न आपका कई बार पूछा गया है। मेरी असफलताएं, इसके लेखक कौन है? तो मन की बातें, ठलुआ क्लब, मेरी असफलताएं निबंधों के रचनाकार कौन है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, बाबू गुलाब राय। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के श्रेष्ठ मनोवैज्ञानिक निबंध किस पत्रिका में प्रकाशित हुए थे? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के श्रेष्ठ मनोवैज्ञानिक निबंध किस पत्रिका में प्रकाशित हुए थे? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नागरी प्रचारणी पत्रिका। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, नागरी प्रचारणी पत्रिका। इस पत्रिका में रामचंद्र शुक्ल के श्रेष्ठ मनोवैज्ञानिक निबंध प्रकाशित हुए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कविता क्या है? साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्यवाद तथा काव्य में लोक मंगल की साधना निबंधों के लेखक कौन है? तो कविता क्या है? साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्यवाद तथा काव्य में लोक मंगल की साधना निबंधों के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। खास करके ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, कविता क्या है, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और ये जो है निबंध विधा के अंतर्गत आती है। तो यहाँ से जो है 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि इसकी विधा क्या है। तो इसकी विधा है निबंध और इसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चलिए आगे बढ़ते हैं। पद्म पराग और प्रबंध मंजरी निबंध संग्रह किस निबंधकार का है? तो पद्म पराग और प्रबंध मंजरी निबंध संग्रह किस निबंधकार का है? तो इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर डी, पदम सिंह शर्मा। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समाज और साहित्य तथा कर्तव्य और सभ्यता निबंधों के रचयिता कौन है? तो समाज और साहित्य और कर्तव्य और सभ्यता निबंधों के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, श्याम सुंदर दास। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा निबंध आचार्य शुक्ल जी का मनोवैज्ञानिक निबंध है? तो इनमें से कौन सा निबंध आचार्य शुक्ल जी का मनोवैज्ञानिक निबंध माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लज्जा और ग्लानि। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है, लज्जा और ग्लानि। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब की बहार, पिक्चर पूजा और अनुप्रास का अन्वेषण निबंधों के रचयिता कौन है? तो ब की बहार, पिक्चर पूजा और अनुप्रास का अन्वेषण निबंधों के रचयिता कौन है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है, जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ निबंध संग्रह किसका है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो कुछ निबंध संग्रह किसका है? तो इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी, शिव पूजन सहाय। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रृंखला की कड़ियाँ क्षणदा, संघिनी और चिंतन के क्षण निबंधों के रचयिता कौन है? तो श्रृंखला की कड़ियाँ क्षणदा, संघिनी और चिंतन के क्षण निबंधों के लेखक कौन है या रचनाकार कौन है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर डी, महादेवी वर्मा। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, इनमें से कौन सा निबंध अध्यापक पुण्य सिंह का नहीं है? तो इनमें से कौन सा निबंध अध्यापक पुण्य सिंह का नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कछुआ धर्म। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। इसके वास्तविक लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो गुलेरी इसके वास्तविक लेखक हैं, ना कि अध्यापक पुण्य सिंह। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। बाकी सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता और कन्यादान, इनके लेखक हैं अध्यापक पुण्य सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह इनमें से कौन सा है? ये प्रश्न भी कई बार नेट में पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह इनमें से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चिंतामणि। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचपात्र निबंध संग्रह किसका है? तो पंचपात्र निबंध संग्रह के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। तो पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी इसके लेखक हैं। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साहित्यकार की आस्था और अन्य निबंध किसका निबंध संग्रह माना जाता है? ये प्रश्न भी कई बार टीजीटी और पीजीटी परीक्षा में पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध किसका निबंध संग्रह है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर नगेंद्र। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौर्य का राज्य परिवर्तन और यथार्थवाद और छायावाद निबंधों के रचयिता कौन है? तो फिर से पढ़ते हैं। मौर्यों का राज्य परिवर्तन और यथार्थवाद और छायावाद निबंधों के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, जयशंकर प्रसाद। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, यथार्थवाद और छायावाद, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। ये प्रश्न आपका नेट में कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा मकान, मेरे नापिताचार्य और मेरे दैनिकी का एक पृष्ठ और प्रीतिभोज
निबंध इनमें से किस श्रेणी में आता है? तो मेरा मकान, मेरे नापिताचार्य और मेरे दैनिकी का एक पृष्ठ और प्रीतिभोज निबंध इनमें से किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ललित निबंध। तो ये सभी जो हैं ये ललित निबंध के अंतर्गत आते हैं। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगर ये प्रश्न पूछा जाता है कि मेरा मकान या प्रीतिभोज ये किस प्रकार के निबंध श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, तो ये जो हैं ललित निबंध के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रद्धांजलि के दो फूल निबंध किसका है? तो श्रद्धांजलि के दो फूल निबंध के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। श्रद्धांजलि के दो फूल, इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कवि और काव्य और साहित्यिकी निबंधों के रचनाकार कौन हैं? तो कवि और काव्य और साहित्यिकी निबंधों के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर डी, शांति प्रिय द्विवेदी। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। इनमें से उस निबंधकार का नाम बताइए जो भाषा का जादूगर के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो इनमें से उस निबंधकार का या उस लेखक का नाम बताइए जो भाषा का जादूगर के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शिव पूजन सहाय। इनको जो है भाषा का जादूगर कहा जाता है निबंध के अंतर्गत। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा निबंध संग्रह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? तो इनमें से कौन सा निबंध संग्रह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जड़ की बात। इसके लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं है। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। बाकी अशोक के फूल, कुटज और आलोक पर्व, इसके लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क तथा आलोक पर्व निबंध संग्रहों के रचनाकार कौन है? तो अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क तथा आलोक पर्व निबंध संग्रहों के लेखक कौन है या रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद आधुनिक साहित्य और नया साहित्य, नए निबंध, नए प्रश्न निबंधों के रचयिता कौन है? तो जयशंकर प्रसाद आधुनिक साहित्य और नया साहित्य, नए प्रश्न निबंधों के रचयिता कौन है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, नेट में कई बार पूछा गया है, टीजीटी और पीजीटी में भी कई बार पूछा गया है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। खास करके नया साहित्य, नए प्रश्न, ये कई बार पूछा गया है। तो इसके लेखक हैं आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से ललित निबंधकार का नाम बताइए। तो इनमें से ललित निबंधकार का नाम बताइए, तो वो कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुटज किसका निबंध संग्रह है? तो कुटज किसका निबंध संग्रह है? तो इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी,
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। छायावाद उत्तर काल के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार कौन है? तो छायावाद उत्तर काल के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये छायावाद उत्तर काल के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार माने जाते हैं। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जड़ की बात, सोच विचार, मंथन, ये और वे तथा इत्सतः निबंधों के रचनाकार का नाम क्या है? तो जड़ की बात, सोच विचार, मंथन, ये और वे तथा इत्सतः निबंधों के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, जैनेन्द्र कुमार। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है, जैनेन्द्र कुमार। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी में प्रभाववादी समीक्षा के अग्रदूत कौन है? तो हिंदी में प्रभाववादी समीक्षा के अग्रदूत कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शांति प्रिय द्विवेदी। ये हिंदी में प्रभाववादी समीक्षा के अग्रदूत माने जाते हैं। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संचारिणी युग और साहित्य प्रतिष्ठान तथा वृंत और विकास निबंधों के लेखक कौन है? तो संचारिणी युग और साहित्य प्रतिष्ठान तथा वृंत और विकास निबंधों के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी, शांति प्रिय द्विवेदी। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सौष्ठववादी या स्वच्छंदतावादी समीक्षा के श्रेष्ठ निबंधकार कौन है? तो सौष्ठववादी या स्वच्छंदतावादी समीक्षा के श्रेष्ठ निबंधकार कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह किसका है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह किसका है या इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, दिनकर। तो रामधारी सिंह दिनकर अर्धनारीश्वर के लेखक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कामायनी के अध्ययन की समस्याएं और साहित्य की झांकी निबंधों के रचनाकार कौन है? तो कामायनी के अध्ययन की समस्याएं और साहित्य की झांकी निबंधों के रचनाकार कौन है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर नगेंद्र। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। कामायनी के अध्ययन की समस्याएं और साहित्य की झांकी, इसके लेखक हैं डॉक्टर नगेंद्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा निबंध संग्रह डॉक्टर नगेंद्र का नहीं है? तो इनमें से कौन सा निबंध संग्रह डॉक्टर नगेंद्र का नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, त्रिशंकु। इसके लेखक डॉक्टर नगेंद्र नहीं है। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बाकी विचार और विवेचन, विचार और अनुभूति, कल्पना और साहित्य, इसके लेखक हैं डॉक्टर नगेंद्र। तो इन सभी के नाम आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में ये पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यौवन के द्वार पर और चेतना के बिंब निबंध संग्रह किसका है? तो यौवन के द्वार पर और चेतना के बिंब निबंध संग्रह के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर नगेंद्र। तो यौवन के द्वार पर और चेतना के बिंब, इसके लेखक हैं डॉक्टर नगेंद्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्रिशंकु, आत्मनेपद और हिंदी साहित्य एक आधुनिक
परिदृश्य निबंधों के रचयिता कौन है? तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि त्रिशंकु, आत्मनेपद और हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य निबंधों के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अज्ञे। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। इनमें से किस लेखक ने कुट्टी चाटन नाम से भी निबंधों की रचना की है? तो इनमें से किस लेखक ने कुट्टी चाटन नाम से भी निबंधों की रचना की है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अज्ञे। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। अज्ञे के कुट्टी चाटन नाम से लिखे निबंधों का संग्रह क्या है? तो अज्ञे के कुट्टी चाटन नाम से लिखे निबंधों का संग्रह क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सब रंग। तो सब रंग निबंधों का संग्रह है जिस नाम से अज्ञे ने लिखा है कुट्टी चाटन। तो उस निबंध संग्रह का नाम है सब रंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। आल वाल भवंती तथा लिखी कागज कोरे निबंध संग्रह किसका है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो आल वाल भवंती तथा लिखी कागज कोरे निबंध संग्रह किस लेखक का है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अज्ञे। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। गेहूं और गुलाब निबंध संग्रह किसका है? ये प्रश्न भी आपका नेट में कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो गेहूं और गुलाब निबंध संग्रह किस लेखक का है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी, राम वृक्ष बेनीपुरी। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खरगोश और सिंह। तो खरगोश के सिंह निबंध संग्रह किस लेखक का है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रभाकर माचवे। तो खरगोश के सिंह निबंध संग्रह के लेखक हैं प्रभाकर माचवे। चलिए आगे बढ़ते हैं। धरती गाती है और रेखाएं बोल उठी निबंध संग्रह किसका है? तो धरती गाती है और रेखाएं बोल उठी निबंध संग्रह किसका है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, देवेंद्र सत्यार्थी। खास करके ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, रेखाएं बोल उठी, इसके लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं देवेंद्र सत्यार्थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से मार्क्सवादी दृष्टिकोण के निबंधकार का नाम बताइए। तो इनमें से मार्क्सवादी दृष्टिकोण के निबंधकार का नाम बताइए, तो वो कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यशपाल। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीपुत्र निबंध संग्रह किसका है? तो पृथ्वीपुत्र निबंध संग्रह के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी, वासुदेव शरण अग्रवाल। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है, वासुदेव शरण अग्रवाल इसके लेखक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चक्कर क्लब और गांधीवाद की शव परीक्षा निबंधों के लेखक कौन हैं? तो चक्कर क्लब और गांधीवाद की शव परीक्षा निबंधों के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, यशपाल। तो आपका ए ऑप्शन से यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमीर इरादे गरीब इरादे निबंध संग्रह के लेखक कौन हैं? तो अमीर इरादे गरीब इरादे निबंध संग्रह के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, माखनलाल चतुर्वेदी। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिंदगी मुस्काई और महके आंगन चहके द्वार के निबंधकार कौन हैं? तो जिंदगी मुस्काई
और महके आंगन चहके द्वार के निबंध के या इसके लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। प्रभाकर इनका उपनाम है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर इसके लेखक हैं। जिंदगी मुस्काई और महके आंगन चहके द्वार। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा व्यंग्यात्मक निबंध है? तो इनमें से कौन सा जो है वो एक व्यंग्यात्मक निबंध माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, खरगोश के सिंग। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चितवन की छां तुम चंदन हम पानी निबंधों के लेखक कौन है? तो चितवन की छां तुम चंदन हम पानी निबंधों के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी, विद्यानिवास मिश्र। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। खास करके ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तुम चंदन हम पानी, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं विद्यानिवास मिश्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठेले पर हिमालय और पश्यंती निबंध संग्रहों के रचयिता कौन है? तो ठेले पर हिमालय और पश्यंती निबंध संग्रहों के रचयिता कौन है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर धर्मवीर भारती। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रिया नीलकंठी गंधमादन और विषाद योग नामक निबंध संग्रहों के रचयिता कौन है? तो प्रिया नीलकंठी, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। गंधमादन और विषाद योग नामक निबंध संग्रहों के रचयिता कौन है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, कुबेरनाथ राय। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। प्रिया नीलकंठी, गंधमादन और विषाद योग। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से विद्यानिवास मिश्र का निबंध संकलन कौन सा नहीं है? तो इनमें से विद्यानिवास मिश्र का निबंध संकलन कौन सा नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पश्यंती। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। बाकी चितवन की छां, आंगन की पंछी और बंजारा मन और तुम चंदन हम पानी, इसके लेखक हैं विद्यानिवास मिश्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से ललित निबंधकार कौन है? तो इनमें से ललित निबंधकार कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कुबेरनाथ राय। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हंसी और विनोद का सृजन करने वाले निबंधकार कौन है? तो हंसी और विनोद का सृजन करने वाले निबंधकार कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वैभव बनारसी। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। भूत के पांव, सदाचार का ताबीज और निठल्ले की डायरी निबंधों के रचयिता कौन है या इसके लेखक कौन है? तो भूत के पांव, सदाचार का ताबीज और निठल्ले की डायरी निबंधों के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, हरिशंकर परसाई। खास करके सदाचार का ताबीज और निठल्ले की डायरी, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र निबंध किसका है? तो नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र निबंध के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, मुक्तिबोध। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है, मुक्तिबोध। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से मैं इनसे मिला निबंध संग्रह किस लेखक का है? तो मैं इनसे मिला निबंध संग्रह किस लेखक का है? तो इसका
सही उत्तर होगा आपका। तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी, पदम सिंह शर्मा कमलेश। कमलेश इनका उपनाम है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो पदम सिंह शर्मा कमलेश इसके लेखक हैं। मैं इनसे मिला, तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्व्यू शैली में निबंध प्रस्तुत करने की परंपरा के प्रवर्तक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पदम सिंह शर्मा कमलेश। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। इतिहास और आलोचना तथा बकलम खुद निबंधों के रचनाकार कौन है? तो इतिहास और आलोचना तथा बकलम खुद निबंधों के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर नामवर सिंह। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है, डॉक्टर नामवर सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिखरों के सेतु निबंध संग्रहों के रचयिता कौन है? तो शिखरों के सेतु निबंध संग्रह के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, शिव प्रसाद सिंह। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है, शिव प्रसाद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द और स्मृति निबंध संग्रह के लेखक कौन है? तो शब्द और स्मृति निबंध संग्रह के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर डी, निर्मल वर्मा। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नए प्रतिमान पुराने निकष निबंध संग्रह किसका है? तो नए प्रतिमान पुराने निकष निबंध संग्रह किसका है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, लक्ष्मीकांत वर्मा। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर वैतलवा डाल पर निबंध के लेखक कौन है? तो फिर वैतलवा डाल पर निबंध के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, विवेकी राय। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। समय समय पर निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? तो समय समय पर निबंध संग्रह के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, केदारनाथ अग्रवाल। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है, केदारनाथ अग्रवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। कागज की किश्तियाँ निबंध संग्रह किसका है? तो कागज की किश्तियाँ निबंध संग्रह के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, लक्ष्मी चंद्र जैन। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। श्रद्धा और प्रेम के युग का नाम भक्ति है, ये किस लेखक का कथन है? तो फिर से पढ़ते हैं। श्रद्धा और प्रेम के युग का नाम भक्ति है, ये किस लेखक का कथन है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, नेट में कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, ये कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी किस युग के निबंधकार हैं? तो गणेश शंकर विद्यार्थी किस युग के निबंधकार माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, द्विवेदी युग। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है, द्विवेदी युग। चलिए आगे बढ़ते हैं। निंदा रस किस व्यंग्यकार का निबंध है? तो निंदा रस किस व्यंग्यकार का निबंध माना जाता है?
तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हरिशंकर परसाई। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चिंतामणि भाग 1 में कुल कितने निबंध संकलित हैं? यह प्रश्न आपका टीजीटी और पीजीटी में कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो चिंतामणि भाग 1 में कुल कितने निबंध संकलित हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 17। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस निबंधकार के आदर्श बेकन थे? तो इनमें से किस निबंधकार के आदर्श बेकन थे? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के आदर्श थे बेकन। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं निबंध संग्रह किसका है? ये भी कई बार नेट में पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं निबंध संग्रह किसका है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का क्लास यहाँ पे समाप्त हुआ। हमने आज 100 प्रश्न डिस्कस किए। हिंदी निबंध के कई प्रश्न हमने डिस्कस किए जो कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और इससे पहले भी हमने आधुनिक काल के जो प्रमुख विधाएं हैं, जैसे नाटक, कहानी, उपन्यास, एकांकी, उनसे जुड़े प्रश्न उत्तर भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को अच्छा लगा क्लास तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।